धर्मपरायण आदरणीय सुंदर साथ जी, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। आइए परमहंस जीवन गाथा के एक और श्रृंखला की बात करते हैं। आप सब लोग भाव से, भक्ति से, श्रद्धा से इस समय के अलौकिक महापुरुष परमहंस कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज के दिव्य भाव चर्चा में उपस्थित होते हैं। बहुत खुशी की बात है। परमहंस महाराज श्री के जीवन के बहुत सारे पहलुओं को हम लोगों ने कुछ श्रृंखलाओं के माध्यम से उद्धृत करने की चेष्टा की। वैसे तो महापुरुषों का जो जीवन चरित्र है वह अवर्णनीय, अपूर्व होता है। उनके प्रत्येक दिन के, प्रत्येक घड़ी के चरित्र को भी अगर हम उजागर करें तो मानव के लिए एक बहुत बड़ा संदेश, और उसमें भी अध्यात्म जगत के जो लोग हैं उनके लिए तो परमहंस महाराज श्री जैसे अलौकिक महापुरुष के जीवन चरित्र हर पल साधकों को हिम्मत देने के लिए, साधकों को मार्गदर्शन करने के लिए, साधकों के साधना के समय में आने वाले अनेक कष्टों को कैसे झेलना चाहिए, और साधना के समय में अगर कोई अंतः प्रेरणा रूप कोई चमत्कार वगैरह, कोई दैवीय शक्ति का अनुभव होता है तो उसको कैसे हम सहन करें, ज्यादा प्रचारित न करें, इन सब चीजों के लिए हमें बहुत महापुरुषों के चरित्र काम करते हैं। तो जितना भी मुझे, क्योंकि परमहंस श्री कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज अर्थात श्री भरोसादास जी महाराज जो परमहंस पीठ श्री भद्रावतीपुरी धाम के परम आचार्य हैं, उनके जीवन चरित्र के विषय में विशेष रूप से मूल ओड निवासी, लेकिन उनका संपूर्ण जो कार्य जीवन है बड़ोदरा में पूर्ण हुआ। तो ऐसे श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के कवि कहलाने वाले आदरणीय परमधाम वासी श्री रमण भाई पटेल, जो निज नाम नामक पत्रिका के सब कुछ वो थे, उन्होंने परमहंस महाराज जी के ऊपर जो पुस्तक उन्होंने तैयार किया है, बस उसी को आधार में लेकर के और कुछ भक्तों के द्वारा जो उनके साथ में रहे उनकी बातें सुन करके मैंने कुछ प्रकाश आप लोगों के सामने डालने की कोशिश की। 1986 की हमने बात की। 1986 के बाद में 92 तक, यानी 87, 88, 89, 90, 91 और 92, ये 4-5 वर्ष तक परमहंस महाराज जी परमहंस पीठ श्री भद्रावतीपुरी धाम में विराजे। अब तो उनकी उम्र भी काफी लंबी हो चुकी थी। जब पांच भौतिक आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से बने हुए इस शरीर को धारण करके आते हैं तो सभी को शरीर से होने वाले जो विकार हैं, जैसे जन्मना, फिर धीरे धीरे बढ़ना, फिर बुढ़ापा के क्रम में चलना, और उसके बाद में फिर इसके बीच बीच में रोग आदि से इस शरीर में कहीं न कहीं रोग आदि की तकलीफें, और फिर एक समय ऐसा आता है फिर शरीर को छोड़ने का समय आ जाता है।
तो परमहंस महाराज श्री एक बड़े भजनानंदी, संयमी, परम ब्रह्मचारी, परम तपस्वी और आधुनिक जीवन के आग्रही न होने के कारण उनका शरीर बहुत अच्छे रूप में बंधा हुआ था, इसलिए बहुत जल्दी बीमार होने की बात नहीं थी। दूसरी बात, आज शरीर विज्ञान यानी शरीर के संदर्भ में बहुत सारी बातें सोशल मीडिया में आ रही हैं। जैसे बहुत सारी बीमारियां जो असाध्य बीमारियां हैं, जैसे कैंसर जैसी बीमारियां, तो अब बहुत सारी सोशल मीडिया में इनके विषय में चर्चा हो रही है कि आपको कभी कैंसर नहीं हो सकता है। लेकिन क्या करना है, तो बता रहे हैं कि जैसे आप निराहार जल मात्र पी करके अगर आप व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो शरीर में कैंसर के जो उनके सेल्स होते हैं ये धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। कुछ बातें अगर हम खान पान में शुद्धता रखेंगे, विशेष करके ये लोग बोलते हैं कि चीनी को बिल्कुल उपयोग न करें, ऐसी कुछ बातें हैं। और रोजमर्रे के जीवन में यानी दैनिक जीवन में जो हमारे घर के आगे पीछे लगे हुए जो पौधे हैं, अगर उन पौधों का सेवन करते हैं, जैसे बहुत सारी बातें हैं, तुलसी, श्यामा तुलसी और रामा तुलसी, फिर जैसे कड़वा नीम, मीठा नीम आदि आदि बातें, बहुत सारी बातें हैं। तो अभी ये दिख भी रहा है। तो परमहंस महाराज श्री बिना खाए निराहार बहुत लंबे समय तक रहते थे। तो इसके भी एक कारण हो सकते हैं। विद्यार्थी जीवन में शायद वो थोड़ा सा दंगल वगैरह जो होता है, कुश्ती वगैरह वो भी करते होंगे। उनका शरीर का जो गठन देख करके हम अंदाज लगा सकते हैं। खैर, तो इन सब चीजों के कारण एक लंबे अरसे तक राज्य महाराज की सेवा खुद करना, ऐसी बहुत सारी बातें तो करते करते 1992 यानी लगभग 100 वर्ष की उम्र परमहंस महाराज जी की हुई है। अब इसका ऑथेंटिक परमहंस महाराज जी के जन्म का कोई ये नहीं है, लेकिन काफी कुछ सुनने के बाद में ऐसा लगता है कि लगभग 100 वर्ष की उम्र परमहंस महाराज जी की हो रही है। उन दिनों में भी स्वयं ब्रह्म मुहूर्त में उठना और पूरे नियम के साथ सारे नियमों को पूर्ण करके अक्षरात्य धामधनी की स्वयं सेवा करना, ये सब उनकी। तो अब बीच में जो 86 से लेकर के 92 तक परमहंस महाराज जी का जो दैनिक जीवन है भरोड़ा का, वो, और फिर उसके बाद में गुजरात में एक शब्द है रामत करना। हम श्री 5 नौतनपुरी धाम में जब ब्रह्मलीन जगत गुरु आचार्य श्री 108 धर्मदास जी महाराज थे, मुझे भी तब कुछ समय जाने का मौका मिला। तो कहते थे कि अब महाराज श्री का रामत का समय हो गया। तो हमको लगता था ये रामत क्या है। तो पता लगा कि अभी की तरह सारी सुविधाएं नहीं थी। तो जब परम पूज्य महाराज श्री चलते थे, उनके साथ में 25-30 लोगों का एक समूह चलता था। उसमें राज्य की पूरी सेवा होती थी। बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी, 3-4 गाड़ियों का काफिला होता था। गाड़ी में राज्य की पूरी सेवा रखी हुई होती थी। पुजारी वहाँ होते थे और भंडारी, अलग से भंडारी होते थे जो महाराज श्री का और संतों का भोजन बनाए। हजूरी होते थे जो उनके निजी सेवक हैं, जो उनको
नहलाने, धुलाने, कपड़ा धोने आदि आदि उनके चरण चंपन इत्यादि सेवा करने वाले हजूरी, फिर कुछ एक दो ट्रस्टी साथ में होते हैं, फिर संतों का एक अच्छा सा 12-15 संतों का एक समूह साथ में चलता था। क्योंकि आज के जैसा भागम भाग जीवन नहीं था। मोबाइल तो उस समय आए ही नहीं थे, मोबाइल तो हमारे समय में आया हुआ है। टेलीविजन का आविष्कार अभी हुआ ही नहीं था। तो जब श्री 5 नौतनपुरी धाम से या श्री 5 महामंगलपुरी धाम से महाराज श्री निकलते तो एक एक महीना, 1.5 महीने तक का प्रवास होता था। गुजरात के, कभी सौराष्ट्र के इलाके में चले गए, कभी कच्छ चले गए, कभी गुजरात में इधर अहमदाबाद की ओर आए, कभी सूरत आदि के तरफ गए। तो जहां भी जाते गांव में एक मेला जैसा लगता था, जहां उनका रहने का होता था पूरी सुविधा के साथ में। परम पूज्य महाराज श्री के भंडार में 40-50 लोगों का भोजन बने सुंदर सात का। सुंदर सात के लिए अलग बनता था। और फिर कहीं पारायण होते थे और सत्संग तो होना ही होना है। प्रातःकालीन ब्रह्मचर्चा, फिर दोपहर में संत महात्माओं का सत्संग और अंतिम में परम पूज्य महाराज श्री का आशीर्वचन। फिर रात्रिकालीन कार्यक्रम में कुछ आध्यात्मिक मनोरंजन और सत्संग वगैरह का कार्य होता था। खूब प्रेम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई आपाधापी नहीं, बड़े आनंद के साथ में चलता था। तो परम पूज्य परमहंस महाराज श्री भद्रावतीपुरी धाम में उनकी दैनिक जीवनी जो मैंने आपको बताई, प्रातःकाल उठना समयसर, लगभग 3 से 4 बजे तक वो उठ जाते, फिर बड़े ही शांति से स्नान वगैरह सब कार्य पूरा करके फिर एक धोती को भिगा करके उसको निचोड़ करके वही ठंडी धोती, भीगी हुई धोती पूरे शरीर में लपेट करके फिर राज्य की सेवा में जाते और पूरी राज्य की सेवा खुद करते। राज्य को सबसे पहले उठाना, रात्रि को पौढ़ा करके सोए हैं, फिर उठाने के बाद में फिर उनका जमुना जल से झीलना करना, उसके बाद में फिर वस्त्र वगैरह पहनाना, फिर उसके बाद में चंदन चढ़ाना, भोग लगाना, फिर भव्य मंगल आरती, ये सारी सेवा पूजा क्रमिक रूप से परमहंस महाराज जी करते। उम्र के हिसाब से थोड़ा धीरे धीरे करते। उसके बाद में बाहर निकल करके कुछ देर तक बैठ करके, लेकिन कोई भी उनको छू नहीं सकता था उस समय। और उसके बाद में फिर प्रसाद भोजन बनाने के लिए चले जाते। राज्य के लिए बहुत ही बढ़िया अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बना करके राज्य को भोग लगाते। भोग लगाने के बाद में उन अंतर्यामी थे, कोई भी अगर भद्रावतीपुर धाम आ रहा है तो उनके लिए भोजन राज्य के भोजन के साथ में ही बना देते थे। चावल, दाल, सब्जी, रोटी या बाजरी का रोटला, वो भी खुद बनाते थे बाजरी का रोटला भी। कभी मिष्टान्न वगैरह भी बनाते थे, हलवा बनाना हो, लपसी बनाना हो, लड्डू बनाना हो, इत्यादि चीजें। फिर जो आने वाले सुंदर साथ आश्चर्यचकित होते थे, फोन की व्यवस्था नहीं है, हम लोगों ने कुछ कहा नहीं है, ये भोजन कैसे बन जाता है। तो अंतर्यामी थे परमहंस महाराज जी, वो बना देते थे, आश्चर्यचकित होते थे। फिर खुद सुंदर साथ को भोजन करा के स्वयं भोजन करके उसके बाद में फिर बाहर निकलते। यानी अब सुंदर साथ उनके चरण स्पर्श कर सकते थे, उनके साथ बातचीत कर सकते थे, उनके साथ संवाद, वाणी, चर्चा आदि में सम्मिलित हो सकते थे। फिर इसी भांति दोपहर को विश्राम के बाद में संध्या काल फिर तैयार करके
राज्य की सेवा करना, वही नियम से बंधों सतगुरु से लेकर के सेवा, सेवा के बाद में पौढ़ावनी, पौढ़ावनी के बाद में सदा आनंद मंगल में रहिए गा करके राज्य को सुलाने के बाद में, उसके बाद में फिर अपने कार्य में लग जाते थे। परमहंस महाराज श्री का ज्यादा समय विशेष करके ग्रंथों का अन्वेषण, श्री कृष्ण प्रणामी निजानंद संप्रदाय में ग्रंथ तो थे लेकिन लुप्त प्राय हो गए थे। किसी के घर में कहीं कपड़े में लपेट के रखा हुआ है, उनको भी पता नहीं है क्या है, लेकिन महाराज श्री को पता होता था ये इस वंश से आया हुआ आदमी है, तो संभव है इसके घर में प्राचीन प्रतियां होंगी, हस्तलिखित प्रतियां होंगी। तो उनसे जैसे भी हो मांग करके, पैसा उनको दे करके, कैसे भी हो वो प्रतियां मंदिर में लाना, उसको फिर ठीक ठाक ढंग से तैयार करके रखना, जिल्द चढ़ाना इत्यादि। फिर उसके बाद में ग्रंथों का मिलान करके उनकी शुद्धिकरण करना, अथवा कोई प्रति अत्यंत फटा हुआ है तो उसको फिर पुनः अपने हाथ से लिख करके ग्रंथ तैयार करना। मतलब दिन रात ग्रंथों के लिए वो प्रयत्नरत रहते थे। फिर सुंदर साथ भी बाहर से आए, उनके साथ भी ब्रह्म चर्चा हो, तो इन सब के चलते 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 समय, फिर उसके बाद में कभी कभी गुरु महाराज को बुलाने के लिए आते थे। तो प्रणामी धर्म में सबसे पहले, वैसे तो कृष्ण प्रणामी निजानंद संप्रदाय में जाति पाति छुआछूत वर्ग वर्ण का कोई भी प्रकार से इसमें भेदभाव नहीं है, क्योंकि स्वयं स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा, सब जाते मिली एक ठौर, कोई ना कहे धनी मेरा और। वास्तव में तो शास्त्रीय परंपरा को अगर देखा जाए, शास्त्रीय परंपरा के बाद में जब लोगों के हाथ में सत्ता आई, फिर लोगों ने अपने अनुकूल शास्त्र में प्रक्षेप किया। नहीं तो प्राचीन ग्रंथों को देखने से ऐसा लगता है, भगवद गीता वेदों को देखने से, ये चार जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अगर इनकी सम्यक व्याख्या की जाए तो ये जन्म के हिसाब से नहीं, एक कर्म के हिसाब से है। इसलिए तो श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। गुण स्वभाव, कर्म माने उनके कार्य को, स्वभाव और कर्म को विभाजित करने वाले ये चार पायदान हैं मनुष्य के। अगर कोई बहुत अच्छा विद्वान है, वो पढ़ाता है और पढ़ता है, यज्ञ करता है और यज्ञ कराता है, दान लेता है और दान देता भी है। दान इसलिए लेता है क्योंकि संपत्ति के लिए वो अन्य कार्य करने की अपेक्षा समाज को प्रबुद्ध बनाने के लिए वो काम करे, इसलिए दान लेता भी है, लेकिन अतिरिक्त हो तो देता भी है। अर्थात ज्ञान में जो मजा हो, ये तो उसका कर्म होगा। गुण सात्विक स्वभाव हो उसका। ऐसे गुण और कर्म वाला जो भी व्यक्ति होगा, वो जन्मा कैसे भी हो, लेकिन उसे ब्राह्मण कहेंगे। जैसे हमारे यहां वाल्मीकि, व्यास इत्यादि, जैसे गादी तनय विश्वामित्र जी, ये अलग अलग जाति के थे, लेकिन इनको ब्रह्मर्षि कहा गया, ब्राह्मण में उत्तम ब्राह्मण कहा गया। थे अलग अलग जगह से। व्यास जी का जन्म देखिए, उनके पिताजी ऋषि हैं, माँ जो मछली मारने वाली, जो नाव चलाने वाली जो जाति होती है, उसकी लड़की है। तो इस तरीके से अब क्षत्रिय में
पालन पोषण कर सकने वाला, देश और समाज का रक्षक और स्वभाव में थोड़ा सा तेज हो। और जो वैश्य है, आप जानते हैं वैश्य को, कि वैश्य का मतलब जिसके भाव में व्यापार, भगवत गीता में व्यापार के लिए बहुत कुछ लिखा है, केवल बेचना नहीं, गायों का पालन पोषण करना, खेती करना, ये सब कुछ वैश्य में आ जाता है, व्यापार वगैरह करना। और जो अच्छी तरह से सेवा कर सकता है, जिसका दिमाग भी शांत हो और छोटी छोटी सेवा भी बिना हिचकिचाए कर सकता हो, वो शूद्र है। और प्राचीन समय में जो वैदिक काल है, उपनिषद काल है, उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र एक साथ एक पंक्ति में बैठ करके भोजन करते थे। यानी पुराण काल से पहले तब ये समय था, एक साथ बैठ करके महाप्रसाद लेते थे। तो गुजरात में एक विशेष जाति है जिसका नाम है वणकर। इसको हिंदी भाषी क्षेत्र में बुनकर बोलते हैं। गुजरात में जो वणकर जाति है, इस वणकर जाति को अब के जो जाति परंपरा के हिसाब से इनको शूद्र में गिना जाता है। और इनके घरों में ज्योतिष देखने वाले, इनके घरों में पूजा पाठ आदि जो कर्म कांड का काम करने वाले जो ब्राह्मण हैं, उनको पंड्या कहते हैं। इनके अलग अलग जातियां, लेकिन विशेष करके पंड्या होते हैं। तो समाज आज भी गुजरात में वणकर और पंड्या समाज को आज भी सवर्ण लोग स्वीकार, अब तो समय बदल गया है, लेकिन स्वीकार नहीं करते थे। पहली बार पंड्या समाज की ओर से एक बहुत अच्छा कार्यक्रम, मुझे लगता है मालपुर में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखा गया। और इन लोगों ने सोचा परमहंस महाराज जी को बुलाते हैं, कृष्ण प्रियाचार्य महाराज को। तो गांव में बात हुई कि नहीं, वो थोड़ी आएंगे, हमारे बुलाने से कोई गुरु न तो नौतनपुरी से, न सूरत से, न और कहीं से आते हैं, इसलिए हमें बुलाने से आएंगे नहीं। तो किसी ने कहा नहीं, परमहंस महाराज श्री का स्वभाव अलग है। जब जब हम उनसे मिले हैं, उन्होंने कभी भी हमें, उन्होंने कभी भी हमें अनादर किया हो, आदर न किया हो, ऐसा नहीं लगता है। एक बार जाएं तो सही। तो पुराने जो पंड्या थे, यानी अब तो लगभग सभी धाम चले गए होंगे, तो ये जो पंड्या लोग थे, ये लोग लगभग परमहंस महाराज जी के पास आए, 8, 10, 15 जो समाज के बूढ़े बड़े मिल करके उन्होंने निवेदन किया। उस समय के जो तत्कालीन ट्रस्टी वगैरह थे, उनके सामने प्रस्ताव रखा। परमहंस महाराज जी के पास बात पहुंची। परमहंस महाराज श्री कहते हैं, हम तुम एक वतन के अपनी रूह न धोए। परमहंस महाराज श्री बड़ी धीमी आवाज में बोलते थे, मीठी आवाज में बोलते थे। उन्होंने कहा, सुंदर साथ जी, आप संसार के लिए पंड्या हो, आप संसार के लिए वणकर हो, आप संसार के लिए पटेल हो, आप संसार के लिए दरबार हो, आप संसार के लिए ब्राह्मण हो। मैं गुरु हूं, आप शिष्य हो, लेकिन श्री परमधाम के दृष्टिकोण से देखा जाए, हम तुम एक वतन के अपनी रूह नहीं धोए। हम तो परमधाम के आत्म सहुनी एकज दिसे जुजवित दिसे देह। जैसे सब घरों में मिट्टी का मटका पड़ा हुआ है, पानी एक ही जगह से आता है, लेकिन वह पानी मिट्टी के घड़े में पड़ने से तो एक घर का पानी दूसरा नहीं पीता है, क्योंकि इस घर का पानी है। एक घर का पानी सब पी सकते हैं, क्योंकि इस घर का पानी है। तो कबीर साहब ने यही तो कहा
कि भाई पनिहारिन अलग अलग हैं, लेकिन पानी तो सब में एक, पानी तो सब में एक ही है। इसी तरह से यह शरीर रूपी मटका, यह शरीर रूपी मिट्टी का जो मटका है, घड़ा है, ये अलग अलग है, लेकिन इसके भीतर में पानी जैसा तात्विक जो वस्तु यानी आत्मा है, आत्मा सहुनी एक जदी से, श्री जी कहते हैं आत्मा तो सबके भीतर में एक ही तो आत्मा है, आत्मा कहाँ अलग। तो परमहंस महाराज श्री ने इन पंड्या सुंदर साथ को कहा हम अवश्य आएंगे। अब आप विचार करो, जिनके घरों में, जिनके गांव में कार्यक्रम होने से कोई भी न तो संत महात्मा न कोई पंडित पुरोहित जाता था, आज संसार का एक अलौकिक महापुरुष अगर वो बड़े बड़े आचार्यों के सामने पहुंच जाएं तो बड़े बड़े आचार्य भी खड़े होकर के जिसका सम्मान करते हों, ऐसे संस्कृत और उर्दू साहित्य के समृद्ध विद्वान, तारतम पाणी के अपूर्व आधिकारिक विद्वान और त्याग तपस्या ब्रह्मचर्य के साक्षात दूसरे सूर्य की भांति प्रतिमूर्ति, ऐसे परमहंस महाराज श्री ने जब उनको कहा हम आएंगे, अवश्य आएंगे, तो आप समझ सकते हैं उन सुंदर साथ के हृदय में, वो पंड्या और वणकर समाज के सुंदर साथ के हृदय में जो अपूर्व आनंद का अवसर आया, आ अवसर केम भूलिए वाली बात। तो गए, तो इस तरीके से परमहंस महाराज श्री ने इनको प्रणामी धर्म के मूल हार में ला करके रख दिया। फिर आज भी मुझे श्री भद्रावतीपुरी धाम में सेवा करते हुए मैं 94 के अंतिम दिसंबर में गया था और 95 के बसंत पंचमी के दिन परमहंस महाराज श्री 93 में धाम गए और 95 में मैं गादीपति के रूप में वहां सेवा के लिए पहुंचा था। तब से लेकर के यानी पूरा 30 वर्ष पूरा हो गए हैं, 31 में लगेंगे अब। तो इतने वर्षों के दरमियान मैंने परमहंस महाराज जी के द्वारा जो फूलबाड़ी लगाई थी, जो बगीचा था, उसको सिंचन करने का काम किया। तो मैं भी जाता हूं, तो बहुत स्थानों पर गया। आज भी वो लोग बात करते हैं कि आज हम पंड्या समाज और वणकर समाज, आज हम सुखी हैं। इसमें एक ही सबसे बड़ा कारण है, जिसका अमोघ आशीर्वाद कभी टल नहीं सकता है। ऐसे परमात्मा समान श्री राज जी के साक्षात जागनी ब्रह्मांड के इस समय के जिनको हम अवतार मानते हैं, वो बोलते हैं परमहंस महाराज श्री के आशीर्वाद से ही आज हम लोग खुश हैं। आज सरकार की ओर से काफी उनको प्रमोट किया गया है, लेकिन पढ़े लिखे नहीं होंगे तो क्या होगा। इसलिए पंड्या समाज में भी और वणकर समाज में भी स्टेट लेवल में और पूरे इंटरनेशनल लेवल में और केंद्रीय लेवल में भी, सेंट्रल लेवल में भी गवर्नमेंट के बहुत ऊंचे ऊंचे अधिकारी के रूप में हैं। जैसे गुजरात में आपने कभी सुना हो तो कांग्रेस के एक नेता होते थे करशनदास सोनेरी, ये वणकर समाज से आते हैं। तो करशनदास सोनेरी चुस्त प्रणामी है। तो ये सब लोग एक ही बात बोलते हैं। जैसे बड़ौदा के पटेल लोग ज्यादातर अमेरिका में हैं, बहुत बार बोलते हैं हम लोगों के तो कोई सुविधा नहीं थी, पैर में जूतों की भी बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन गुरु महाराज के आशीर्वाद से आज संपूर्ण सुखी हैं। ऐसे वणकर समाज और पंड्या समाज
आज कहते हैं आज हम जो कुछ भी हैं ये परमहंस महाराज जी के आशीर्वाद और उनकी कृपा से हैं। तो बहुत बार जागनी यात्रा में बहुत सारे इधर कतवारा दाहोद से लेकर के ये पूरा बेल्ट जो है वो पूरा बेल्ट है, वो बेल्ट पूरा बड़ौदा से लेकर के दाहोद कतवारा तक का एक बेल्ट, उसके बाद में फिर डाकोर से लेकर के इधर आगे जाते हैं तो इधर मोड़ासा वगैरह जो क्षेत्र है वहाँ, और उधर बीरपुर वगैरह क्षेत्र है उधर भी, बीरपुर वगैरह में मिस्त्री और इधर प्रजापति, इनकी बहुत जागनी है, उभरान वगैरह जो क्षेत्र है यहाँ पर। तो कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारी जगहों पर परमहंस महाराज श्री सब जगह जाते, सुंदर साथ बुलाते, सब जगह जाते, और फिर इधर में लगभग बॉम्बे के करीब करीब तक, यानी बड़ौदा से निकलें तो बड़ोदरा का कुछ लालपुर वगैरह इलाका है, वो पादरा वगैरह है वो सब, उसके बाद में आगे जा कर के भरूच वगैरह, फिर आगे सूरत, फिर सूरत से बॉम्बे तक में गणदेवी और वलसाड से निकल करके गांव में जाकर के जो व्यापार बिजनेस में लगे हुए भावसार सुंदर साथ हैं, वो भी उन सब जगह पर परमहंस महाराज जी की जागनी है। परमहंस महाराज जी को परमात्मा की तरह मानते हैं, तो उन सब जगहों पर जाना, तो और आज के जैसा अभी गए अभी निकले ऐसी दौड़ धूप तो होती नहीं थी, निकले हैं तो महीने 2-2 महीने तक सुंदर साथ के यहाँ रहना, फिर उसके बाद में सत्संग वाणी चर्चा आदि करना। परमहंस महाराज श्री का तो जीवन ही एक उदाहरण है। प्रातः काल उठापन से लेकर के रात्रि के शयन पर्यंत परमहंस महाराज जी जो करते हैं वो भी समाज के लिए एक उपदेश की भांति है, केवल बोलने मात्र से नहीं, जीवन ही उपदेश है उनका। तो इस प्रकार से उनका समय बीता। इन दरमियानों में बहुत बार उनके अलौकिक चमत्कारों से भरा हुआ जीवन है। जैसे मैंने कल आप लोगों को, कल या परसों आप लोगों को सुनाया था, ऐसी बहुत सारी बात है। अगर राज्य महाराज कृपा करेंगे, परमहंस महाराज जी का आशीर्वाद होगा, तो एक बहुत ही अच्छा ऑथेंटिक एक ग्रंथ परमहंस जीवन वृत्तांत लिखने का विचार कर रहे हैं, लेकिन आगे सब राज्य की इच्छा की बात है। इसमें फिर सब कुछ परमहंस महाराज श्री की जीवनी, परमहंस महाराज श्री का लीला विस्तार, उनकी वाणी चर्चा, उनके द्वारा राज्य महाराज की प्रेरणा से बने हुए अलौकिक चमत्कार, इन सब का उद्धृत करने की चेष्टा करेंगे। 1992 में ये जो दाहोद से आगे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में पन्ना जी के धामियों में से हरकुंडी में, जो गोधरा के पास में है, धामी सुंदर साथ वहां पर मंदिर में सेवा करते थे और उस मंदिर के वही महंत हैं। तो वहां पर वृंदावन दास जी करके एक बड़े ही अच्छे सज्जन विद्वान धामी उस हरकुंडी के गुरु थे। आज उनके सुपुत्र हैं परमादरणीय श्री रश्मि भट्ट जी। तो वृंदावन दास जी की जागनी बहुत थी मध्य प्रदेश के झाबुआ जिला में। अब ये बड़ा विचित्र विस्तार है। यहाँ पर दिन दहाड़े डकैती होती है। यहाँ के जो भील लोग हैं बड़े प्रसिद्ध हैं लूटने में, माछियल घाटी वगैरह पन्ना जी जाने के रास्ते में।
लेकिन इनके द्वारा जागनी होने से आज हजारों की संख्या में बड़े चुस्त प्रणामी सुंदर साथ। इनमें से एक नलवाया परिवार, इनका सरनेम है नलवाया, ये परमहंस महाराज श्री के परम भक्त। इनमें से लाला भाई नलवाया के मुझे लगता है 3 सुपुत्र हैं। उनमें से सबसे बड़े हैं गिरीश भाई नलवाया, और एक का तो नाम मुझे याद आ रहा है महेंद्र भाई नलवाया, और भी होंगे। ये सब अब गिरीश भाई तो अब निवृत्त रिटायर्ड हो चुके हैं। तो उस समय यानी 1992 में जब वो सरकारी कर्मचारी थे, क्योंकि एक तो पढ़े लिखे, दूसरे मध्य प्रदेश के आदिवासी होने के नाते सरकार के तरफ से इन्हें बहुत प्रोत्साहन मिलता था, तो सरकारी अच्छी नौकरी थी। बाद में तो बहुत अच्छे पोस्ट पर से मुझे लगता है जिला शिक्षा अधिकारी होकर के निवृत्त हुए। तो इनके मन में भाव आया मैं कुछ करूं, तो इन्होंने आदरणीय श्री रमण भाई पटेल, इन लोगों से चर्चा की, मुझे कुछ करने की इच्छा है। क्या करने की इच्छा है? तो गुजरात में एक प्रसिद्ध एक व्यवहार है कि साकर तुला, चांदी तुला, सोने से तुला, ये क्या है मैं आपको बताऊं। अब ये मैंने नेपाल में भी काफी देखा। तराजू रखते, पहले बड़े बड़े तराजू होते थे ना सामान तौलने के, तराजू के एक तराजू में साकर मतलब मिश्री से तोलना नहीं, मिश्री के छोटे छोटे पैकेट बना करके सुंदर साथ उसका निग्रह, यानी एक पैकेट को 500 रुपये में सुंदर साथ लें, फिर उनकी वजन के बरोबर वो रखें। ऐसे चांदी से भी तुला होती है, कोई कोई लोग सोने से भी तौलते हैं, अन्न से भी तौलते हैं, पैसों से भी तौलते हैं। तो इनके हृदय में इच्छा हुई कि मैं अपने घर में एक भव्य कार्यक्रम करके चांदी तुला साकर तुला का, साकर मतलब फिर याद रखना, साकर मतलब मिश्री, साकर तुला कराऊं। तो बहुत ही अच्छे भव्य कार्यक्रम के साथ परमादरणीय श्री रमण भाई पटेल, ये बड़े ही सूझबूझ वाले, कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो एकदम व्यवस्थित आयोजन करके करते हैं। मैंने भी कई कार्यक्रम इनके देखे। तो उनके मार्गदर्शन में मई महीने के 10 तारीख 1992 को दाहोद जिला के झाबुआ गांव में, ये झाबुआ जो है तो ये सब मध्य प्रदेश के ये आदिवासी हैं, लेकिन ये झाबुआ जो गांव है, झाबुआ दूसरा एक जिला भी है, लेकिन ये जो झाबुआ है ये गुजरात में पड़ता है। तो यहाँ पर गिरीश भाई लाला भाई नलवाया के यहाँ बहुत ही श्रद्धा भक्ति उत्साह के साथ और बड़े रूप में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जहां पर 1992 में श्री 5 नौतनपुरी धाम में परम पूज्य परम आदरणीय आचार्य श्री 108 धर्मदास जी महाराज रुग्णावस्था में थे। तब परम पूज्य आदरणीय आचार्य श्री 108 श्री कृष्णमणि जी महाराज उस समय वो उत्तराधिकारी के रूप में थे। तो परम पूज्य उत्तराधिकारी महाराज श्री 108 श्री कृष्णमणि जी महाराज, सूरत से भी महाराज श्री अत्यंत वृद्ध होने के कारण, परम पूज्य आचार्य श्री 108 ठाकुरदास जी महाराज वृद्ध होने के कारण उनके यहाँ से प्रतिनिधि, ये उत्तराधिकारी नहीं थे, प्रतिनिधि थे। तो उत्तराधिकारी और प्रतिनिधि में फर्क क्या है? प्रतिनिधि आज होता है, कल न भी हो सकता है, दूसरा बदल सकता है। उत्तराधिकारी उसे कहते हैं कि अभी ये जो महाराज जीवित हैं, कल इनके धाम गमन के बाद में इनको बैठाएंगे। कभी कभी उत्तराधिकारी भी विस्थापित हो जाते हैं। अगर वहां पहुंचते पहुंचते अगर जैसे हमारे यहाँ
बड़ौदा के नजदीक में एक सनातन धर्म का स्थान है जो कुबेराचार्य बोलते हैं। आजकल वहां पर भारत साधु समाज के अध्यक्ष महंत अविचल दास जी महाराज वहां रहते हैं। तो महंत अविचल दास जी महाराज के यहाँ ऐसी घटना घटी, उत्तराधिकारी होने के बाद में भी उनको हटाना पड़ा। होता है, लेकिन लगभग उत्तराधिकारी का अर्थ होता है अब महाराज श्री बहुत रहेंगे नहीं तो उनके बाद में इनको बैठाएंगे। लेकिन सूरत से जो आए थे ये उत्तराधिकारी नहीं थे। श्री कृष्ण प्रसाद दास ए शास्त्री, बड़े लंबे कद के, अब तो वो धाम चले गए, वो भी वहां से आए हुए थे। और श्री 5 पद्मावतीपुर धाम से उस समय धर्मगुरु थे श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के बड़े ही विद्वान धामी बाबा जी महाराज, वो भी आए हुए थे। और यहाँ सब जागनी जो करते हैं श्री वृंदावन दास जी महाराज के सुपुत्र श्री रश्मि भट्ट जी थे। और मेरे गुरु बड़े भाई, अगर तारतम्य की दृष्टि से देखें तो मैंने पहले दीक्षा ली है, लेकिन उम्र बड़ी होने के कारण मैं उनको बड़ा गुरु भाई मानता था। एक प्रणामी धर्म के परम पराक्रमी संत, न तो बहुत पढ़े लिखे थे और न तो संपत्ति उनके पास कुछ था, लेकिन वर्षों वर्षों तक सूरत महामंगलपुरी धाम के गादीपति आचार्य श्री 108 श्री ठाकुरदास जी महाराज के हजूरी करने के बाद में अब कोई कारणसर, या तो राजनीति हुई होगी या कुछ भी कारणसर, जब वो महामंगलपुरी धाम से निकले, अब निकले या निष्कासित किया वो राज्य जाने। परमहंस महाराज जी को तो निष्कासित छोड़ दिया था उन्होंने, मैंने ये बात पहले के एपिसोड में कहा है। तो तारतम ज्योति जी महाराज बड़े ही पराक्रमी मेहनती संत, जिन्होंने श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में 150 बेड का हॉस्पिटल, जिसका नाम है श्री प्राणनाथ हॉस्पिटल सूरत में, प्रणामी धर्म में उन्होंने अपना नाम न भूतो न भविष्यति, ऐसे अमर उनकी कीर्ति है, अमर नाम है उनका, वो भी वहां पर थे। और उसके बाद में बहुत सारे साधु संत महात्मा पंडित पुरोहित प्रचारक और साथ में बहुत सारे सुंदर साथ, जिसमें परमहंस महाराज जी के बहुत शिष्य जैसे परम आदरणीय श्री कांति भाई मोदी, JR प्रजापति, घनश्याम भाई सोनी, शना भाई मिस्त्री, रमण भाई पटेल, रमल भाई पटेल, मतलब ये आनंद के परमहंस महाराज जी के परम सेवक, जिन्होंने अंतिम तक परमहंस महाराज जी की शारीरिक सेवा की बड़े मन से भाव से, ये रमण भाई पटेल डेयरी वाले, आनंद वाले। तो ये सब एक बहुत अच्छी संख्या में कार्यक्रम में पहुंचे थे। 7 दिन का भव्य कार्यक्रम करके फिर श्री 5 नौतनपुरी धाम के उत्तराधिकारी और पद्मावतीपुरी धाम के धर्मगुरु और महामंगलपुरी धाम के प्रतिनिधि और वहाँ के गुरु रश्मि भट्ट जी, फिर रमण भाई के नेतृत्व में, गिरीश भाई नलवाया के आयोजन में फिर कार्यक्रम सुसंपन्न हुआ। परमहंस महाराज जी को तराजू के एक तरफ रखा गया। फिर सबसे पहले साकर का पड़ी का मतलब मिश्री का जो 500 ग्राम का जो एक पड़ी एक जो बनाया था प्लास्टिक में डाल के पुड़िया, वो परम पूज्य उत्तराधिकारी महाराज श्री 108 श्री कृष्णमणि जी महाराज के वरदहस्त में दिया गया। नौतनपुरी धाम के उत्तराधिकारी महाराज ने पहला पुड़िया रखा, फिर श्री 5 महामंगलपुरी धाम के प्रतिनिधि महाराज ने रखा, फिर धर्म गुरु जी ने उसमें रखा, फिर रश्मि भट्ट जी ने रखा। फिर करते 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 एक समय ऐसा आया,
सुंदर। जब गिरीश भाई के पूज्य पिताजी लाला भाई नलवाया ने जब पुड़िया रखा, तुरंत परमहंस महाराज जी का तराजू एकदम समान हो गया। अत्यंत हर्ष और उल्लास के साथ जय जयकार करते हुए ये साकर तुला विधि पूरी की। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये बड़ा ही सुंदर, अभी तक प्रणामी समाज में ऐसा हुआ नहीं था। परमहंस महाराज श्री का साकर तुला विधि करके फिर वहां से परमहंस महाराज जी आए, भद्रावतीपुरी धाम में रहे और उसके बाद में धीरे धीरे शरीर थोड़ा अस्वस्थ भी होता गया। परमहंस महाराज श्री के जीवन काल में जो एक खास काम किए हैं उनमें से एक ये भी है, सिद्धपुर में संस्कृत पढ़ते समय ब्राह्मणों के घर में भिक्षाटन करके खाते थे, जिसको मधुकरी कहते हैं। तो उनके मन में इच्छा हुई कि जैसे धामी सुंदर साहब को भोजन कराया ऐसे ब्राह्मणों को भी भोजन कराएं। सिद्धपुर ब्राह्मणों की बस्ती है। 10,000 ब्राह्मणों को भोजन करा करके सभी को यथोचित दान दक्षिणा दिया और सारे वहां के बड़े बड़े जो संस्कृत के दिग्गज विद्वान थे उन्होंने संस्कृत में परमहंस महाराज श्री के लिए प्रशस्ति पत्र, जिसको अभिनंदन पत्र कहते हैं, परमहंस महाराज जी को अभिनंदन लिख के दिया। और परमहंस महाराज श्री का एक और बहुत बड़ी बात जो प्रणामी समाज में एक परमहंस महाराज जी को अलग एक रूप देता है, वो है ग्रंथ। मैंने पहले भी कहा, प्रणामी समाज में कहीं से कैसे भी ग्रंथों का संयोजन और ग्रंथों के संयोजन के बाद में ग्रंथागार यानी लाइब्रेरी तैयार करना, उनकी प्रतिलिपियां तैयार करना, ये सब काम परमहंस महाराज जी ने बहुत किया। लेकिन मुझे आप लोगों के सामने सच बोलना पड़ेगा, परमहंस महाराज श्री 93 में धाम चले, मैं 95 में आया। इसके बीच में ट्रायल बेस में लगभग 4-5 पंडित और साधुओं को ला करके ट्रस्टियों ने ट्रायल बेस में महंत बनाने की चेष्टा की। और मैं आपको सच बता रहा हूं, परमहंस महाराज श्री के ग्रंथालय में, लाइब्रेरी में जो अमूल्य 2-4 पुस्तकें थी वो नहीं है। अब इसका देखभाल रमण भाई करते थे, वो तो धाम चले गए। उसके बाद में कांति भाई जमनादास मोदी जो परमहंस महाराज जी के एक पढ़े लिखे शिष्यों में से थे। उसके बाद में भरोड़ा के ट्रस्टीगण, उनमें से जो धाम चले गए, एक हर्षद भाई, हाथी भाई पटेल, मुखी जिसको बोलते हैं, दूसरे और धर्मदास की खड़की के और भी लोग थे। और उनमें से अब एक ही व्यक्ति जीवित है, वो है दास काका जो फिलाडेल्फिया में रहते हैं। तो ये सब क्योंकि 93 के बिल्कुल प्रारंभ में यानी जनवरी में ही परमहंस महाराज जी चले गए और मैं 95 में आया, तो 2 साल का ये जो समय था इसमें ग्रंथों में बहुत ज्यादा सेंध लग गया। लेकिन परमहंस महाराज उसके इसलिए परमहंस महाराज श्री का जो ग्रंथ संग्रह है उसके बाद में यानी 1985 के बाद 95 के बाद मेरे आने के बाद में जो कुछ भी है उसको प्राणों के समान हिफाजत करके रखा गया है। और परमहंस महाराज जी के एक शिष्य जो भरोड़ा के मात्र न होकर के चरोत्तर के एक आदरणीय व्यक्तित्व हैं, श्री सीजी पटेल अथवा चंदू भाई जवेर भाई पटेल, बड़ा अच्छा नाम है। लगभग 80 वर्ष की उनकी उम्र है, जो न्यू जर्सी में एक बहुत ही मोटल व्यवसाय के नामी व्यक्ति हैं। उनके प्रयत्न से, उनके खर्चे से हस्तलिखित तमाम प्रतियों को इलेक्ट्रॉनिक बना करके उसको सुरक्षित रखा गया है, जो है उसको बनाया गया है।
तो इस प्रकार से परमहंस महाराज श्री के बहुत सारे कार्यों में एक बहुत बड़ा कार्य, मैं हमेशा प्रवचन में कहता हूं, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने अक्षरातीत की भक्ति करने में जो नियम तैयार किए थे, प्रणामी धर्म के ऐतिहासिक पृष्ठावली में अथवा अनेक प्रकार के विपुल वितक साहित्य में या दासवाणियों में या फुटकर पुस्तकों में जितने भी संत महात्माओं की चर्चा, ब्रह्म मुनियों की चर्चा आती है, मैं बड़े होश में बोल रहा हूं, ये बड़ी जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं, सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज की जो दिनचर्या थी, ऐसी दिनचर्या आज तक एक ही व्यक्ति ने निभाया, वो है श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के अलौकिक महापुरुष अनंत श्री विभूषित परमहंस श्री कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज अर्थात भरोसादास जी महाराज। उनकी दिनचर्या आप देखेंगे बिल्कुल सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज वाली दिनचर्या है। ऐसा अलौकिक उनकी रहनी करनी थी। लगभग 100 वर्ष की उम्र तक ऐसे दिव्य, अलौकिक, भव्य ब्रह्मचर्य से चमकता दमकता हुआ परम तपस्यामय, एक दिन भी प्रमाद किए बगैर जिसने एक दिव्य जीवन जिया, 100 वर्ष तक ऐसा दिव्य जीवन जी करके परमहंस महाराज श्री 29 जनवरी 1993, ये मैंने अभी रमन भाई ने यही डेट लिखा हुआ है। इस बार मैं बड़ौदा अभी नवंबर में पहुंचूंगा, फिर इसका और ज्यादा खोज पड़ताल करूंगा। लेकिन गूगल में जब मैंने खोजा 1993 में बसंत पंचमी कब थी, तो इसमें तिथि थोड़ी सी 1-2 दिन की गड़बड़ी होती है। लेकिन अब गूगल ठीक नहीं है या रमन भाई ठीक नहीं है, ये दोनों में से कोई तो है, किंतु इतना जरूर है 1993 के बसंत पंचमी में थोड़े से दिन, क्योंकि इस संसार में आने के बाद भगवान श्री राम ने भी काल को स्वीकार किया। भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में बाण लगने के बहाने से काल, क्योंकि काल उनका ही स्वरूप है, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो, तो इस प्रकार से काल को स्वीकार करके कुछ दिन रुग्णावस्था में रह करके फिर उस समय के सेवा करने वाले में से घनश्याम भाई सोनी अभी तक हैं, सना भाई मिस्त्री धाम चले गए, घनश्याम भाई सोनी अभी भी हैं, वृद्धावस्था में लगभग 80-82 वर्ष की उनकी उम्र है। तो और रमन भाई पटेल अभी भी हैं, रमन भाई की धर्मपत्नी रमीला बहन पटेल अभी भी हैं, जे.आर. प्रजापति जी लगभग 80-82 वर्ष की उम्र है उनकी, उन्होंने बहुत सेवा की पुलिस विभाग में रहते हुए, वो अभी भी हैं। तो ये जो सेवा करने वाले लोग हैं, इन सब के प्रमाण के अनुसार बसंत पंचमी के दिन में ही परमहंस महाराज श्री ने अपने शरीर का त्याग किया था। परमहंस महाराज श्री ने, मैं आपको एक और बात बताऊं, 37 वर्ष पहले, उस समय जो डॉक्टर मणिका का, जो अब तो परमधाम वासी हो गए हैं, और कुछ और सुंदर साथ, और फिर उनकी एक डायरी में भी उन्होंने जो लिखते थे, उसमें 37 वर्ष पहले उन्होंने निश्चित कर दिया था कि इस संवत में
इस तिथि में लगभग ब्रह्म मुहूर्त के समय में मैं देह छोड़ूंगा। आप विचार करिए, ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन यम नियम आदि में पूरा किया, और तो और स्वयं साक्षात तो प्रतिदिन अक्षरातीत धामधनी को अपनी आंखों से दर्शन करके सेवा करते थे भद्रावतीपुरी धाम में। मैं पूरा हिम्मत के साथ ये बात कह सकता हूं, क्योंकि मुझे भी 30-31 वर्ष हो गए भरोड़ा भद्रावतीपुरी धाम में। अब तो रिटायर्ड होने को सोच रहा हूं। तो भद्रावतीपुरी धाम में 30 वर्ष की मेरा जो साधना का समय है, इसमें मैं अकेले भी भरोड़ा में रहा हूं। इतना बड़ा मंदिर अकेला रहना, तो मुझे बहुत कुछ अनुभव, दिव्यता का अनुभव हुआ है। तो इस आधार पर मैं इतना जरूर कह सकता हूं, मेरी कंठी, मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरी परवरिश गुरु जी श्री मंगलदास जी महाराज की है। उन्होंने मुझे तैयार किया और मुझे सेवा करने का, एक ऐतिहासिक रूप से सेवा करने का मुझे अवसर मिला। मेरे गुरुदेव के परम मित्र, परम भजनानंदी, परम वीतरागी, त्रिकाल दृष्टा, परमात्मा के समान गुरु साक्षात पर ब्रह्म, ऐसे परमहंस जिनके उपस्थिति मात्र से संसार में एक महान तीर्थ तैयार हो गया, परमहंस पीठ श्री भद्रावतीपुरी धाम, ऐसे परमहंस महाराज श्री का आश्रय पाकर के हम धन्य धन्य हुए हैं। मैं विशेष करके ये सुनने, अब जिनको सुनाना है वो तो सुनते नहीं होंगे, लेकिन सुनना चाहिए। परमहंस जैसे गुरुजी श्री मंगलदास जी महाराज के शिष्य तैयार हुए और उन्होंने सब जगह पर गुरुजी मंगलदास जी का नाम बहुत ही उन्नत बनाया। लेकिन परमहंस श्री कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज के अपने शिष्य, साधु तो कोई है नहीं, उन्होंने 2 जने को साधु बनाया था। उसमें एक तो धाम चले गए, एक लगभग 100 वर्ष के करीब उनकी उम्र है, नेपाल चितवन संत दास दाहल, वो भी चले गए, वो सदगृहस्थ थे, वो अब घर में हैं। उसके बाद में उनके साधु शिष्य नहीं थे। तो मुझे गुरु महाराज ने भेजा, मंगलदास गुरु जी ने, तो 30-31 वर्ष तक पूरी प्रामाणिकता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ श्री भद्रावतीपुरी धाम और परमहंस महाराज श्री को विश्व भर प्रचार प्रसार करने का काम हमने किया। अब परमहंस महाराज जी के जो शिष्य हैं, बड़े बड़े धनवान हैं, व्यापारी हैं, कर्मचारी हैं, तो अपने अपने हिसाब से अपने गुरु महाराज के लिए सेवा करनी चाहिए। आप ग्रंथ लिखवा सकते हो पैसा दे करके, आप और बहुत सारे काम कर सकते हो। अब मैं जब भद्रावतीपुरी धाम में आया, यानी 1985 को आया, 1995 को आया, तो 1995 को आने से पहले 1993 में मेरी कथा, अभी तक की कथा, अहमदाबाद श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में मेरी कथा थी। जे.आर. प्रजापति जी वहां आए थे। फिर उन्होंने 2 साल, 1.5 साल के बाद, 1 साल के बाद में कहा होगा भरोड़ा के ट्रस्टियों को, अगर वो मानते हैं तो भद्रावतीपुरी धाम की गादी के लिए सुशोभनीय व्यक्ति हैं करके मेरा नाम दिया था। फिर भरोड़ा के ट्रस्टियों ने श्री 5 नौतनपुरी धाम में, उस समय रमन भाई भी साथ में थे, सारे ट्रस्टीगण साथ में थे, जे.आर. प्रजापति साहेब भी साथ में थे, परम पूज्य परम आदरणीय वर्तमान जगत गुरु आचार्य श्री 108 श्री कृष्णमणि जी महाराज से निवेदन किया। परम पूज्य महाराज श्री ने मुझे आज्ञा दी और मुझे भी कुछ करना चाहिए ऐसा लगा। मेरे गुरुदेव के परम मित्र हैं परमहंस महाराज जी, तो फिर
1994 को मैं श्री भद्रावतीपुरी धाम में आया। खास करके मुझे कभी भूलना नहीं चाहिए, सारे ट्रस्टियों को परम पूज्य परमादरणीय ब्रह्मलीन गुरुजी श्री मंगलदास जी महाराज के परम कर्मठ कर्म योगी शिष्य ब्रह्मलीन श्री 108 श्री तारतम ज्योति महाराज ने सबको कहा कि ऐसा योग्य व्यक्ति आपको मिलेगा नहीं, इसलिए आप इनको आग्रह करिए। तो भद्रावतीपुरी धाम में गादीपति होने में परम पूज्य परम आदरणीय महान कर्मठ कर्म योगी श्री 108 श्री तारतम ज्योति महाराज का सविशेष इसमें उनका इसमें कार्यक्रम में सहयोग रहा है। फिर मैं जब 95 में आया, तब मैं आपको बताऊं लगभग 95 में आने के बाद में कुछ काम धाम किया। मैंने इनको बताया था मैं पैसा मांगने के लिए कहीं नहीं जाऊंगा, भौतिक संरचनाओं के लिए मैं कोई काम नहीं, मैं ग्रंथों का काम करूंगा और परमहंस महाराज जी का प्रचार प्रसार विश्व में करूंगा। अमेरिका बड़ौदा में महंत होने से पहले ही मैं अमेरिका आ चुका था। परम पूज्य जगत गुरु आचार्य श्री 108 श्री कृष्णमणि जी महाराज 1994 के प्राणनाथ जयंती के पावन अवसर पर न्यू जर्सी में मुझे वो लेके आ चुके थे। फिर 95 में आया, तो जब बड़ौदा में आया उस समय बड़ौदा में आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी। मूल रूप से परमहंस महाराज जी के नाम पर केवल 5 लाख रुपया थे, वो भी उनके नाम पर। फिर बैंक वालों ने मेरा नाम किया, देना बैंक वालों ने, क्योंकि मैं उनका आधिकारिक व्यक्ति हूं। फिर मैंने फिर मंदिर के नाम पर 5 लाख रुपए के और थोड़ा बहुत पैसा होगा। 95 से जहां परमहंस महाराज जी को प्रणामी समाज में और सुंदर साथ समाज में तो ज्यादातर दाहोद से लेकर के तारापुर, अहमदाबाद से लेके बलसाड़ तक, गण देवी तक लोग जानते थे। उसके बाद में हम लोगों ने खूब मेहनत की। आज विश्व के कई देशों में, भारत के संपूर्ण स्थानों में और नेपाल में परमहंस महाराज श्री का फोटो रख करके पूजा करते हैं, वहां चढ़ावा भेजते हैं। और उसके बाद में प्रयत्न कर, तब जब मैं आया उस समय लोग बहुत कम आते थे, क्योंकि परमहंस महाराज जी गए, धाम गए, बीच में 2 साल तक कुछ ऐसा काल रहा जो परमहंस महाराज जी के दरबार में आना बहुत कम हो गया था लोगों का। फिर मेरे साथ में उस समय के ट्रस्टी, अभी कंचन भाई जो हमारा ट्रस्टी है, वो मेरी सेवा में रहता था। हम लोगों ने मिलके 5 वर्ष तक कठोर परिश्रम करके ऐसा काम किया। भद्रावतीपुरी धाम तो था ही, परमहंस महाराज श्री का आशीर्वाद तो था ही, लेकिन उसको डिस्कवर करने की जरूरत थी। वो काम उस समय के मेरे बड़ौदा के ट्रस्टी हमारे साथ कुछ सुंदर साथों का सहयोग से सुंदर साथ फिर आने लग गए। अब तो भद्रावतीपुरी धाम एक स्थापित एक दिव्य महान तीर्थ तो है ही, और आज श्री भद्रावतीपुरी धाम में लगभग मैंने कार्य शुरू किया था तो उस समय 5 लाख करीब रुपए थे। आज लगभग 4 करोड़ रुपया का एफडी तैयार कर दिया है। प्रत्येक महीना जो सुंदरता आते हैं, 1 वर्ष में लगभग 1 लाख भक्त और सुंदर साथ के लिए भोजन बनता है। बड़ौदा के सारे कार्य में एफडी तोड़ करके कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा बना दिया है कि अब आने वाला जो भी महंत होगा, अगर वो ठीक होगा तो आराम से भद्रावतीपुरी धाम चला सकेगा। अब जो ट्रस्टी हैं उनके मन में भी बहुत इच्छा है अब हम खुद चलाएं तो
फिर मैं बाहर निकल सकता हूँ। ट्रस्टी लोग बड़े अच्छे ढंग से चला रहे हैं। भद्रावती पुरी धाम की जो व्यवस्था है हमारे ट्रस्टी लोग बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे हैं, बहुत सुचारू ढंग से कर रहे हैं। तो इस प्रकार से 30 वर्ष तक परमहंस महाराज श्री के आशीर्वाद से अमेरिका में मंदिर बना। परमहंस महाराज श्री के आशीर्वाद से नेपाल में बहुत ही भव्य कृष्ण धाम तैयार हो रहा है, जहां पर संस्कृत का कॉलेज और अनाथ आश्रम चलता है। सब परमहंस महाराज जी और गुरु जी मंगलदास जी महाराज की कृपा और आशीर्वाद का फल है। तो इस प्रकार से परमहंस महाराज श्री का जो एक लगभग 100 वर्ष की जीवन यात्रा का वर्णन हमने किया। परमहंस महाराज श्री धाम जाने के 16वें दिन के बाद, 16वें दिन में धाम जाने जब चले गए धाम, उसके 16वें दिन में, जिसको षोडशी कहते हैं, रमन भाई और भरोड़ा के ट्रस्टियों ने मिलकर एक प्रोग्राम रखा था परमहंस महाराज श्री का चांदी तुला। तो ये चांदी तुला करने के लिए उस समय श्री 5 नवतन परिधाम से तब आचार्य हो चुके थे परम पूज्य परम आदरणीय श्री 108 श्री कृष्णमणि जी महाराज। उनके साथ में सहयोगी के रूप में मैं भी कार्यक्रम में इधर उधर जाता था। तब उनके साथ में वो षोडशी के दिन में मैं भी उस चांदी तुला में पहुंचा था। उसके बाद में पुनः मैं तो वापस जामनगर चला गया। ये 93 की बात कर रहा हूं मैं। और उसके बाद में फिर 95 में जब आकर के मैं गादीपति बना, यानी 1995 के बसंत पंचमी जो गुरु जी की तीसरी पुण्यतिथि थी, उसमें मैं गादीपति के रूप में वहां आया। उसके बाद में फिर 6-8 महीने के बाद, 1 वर्ष के बाद में मैंने देखा समाधि मंदिर छोटा सा है, इसको भगना ये इसको तैयार नहीं कर रहे हैं। मैंने सारे ट्रस्टियों को कहा कि आप करो काम। सब बोलते पैसा कौन देगा, पैसा कहाँ से लाएंगे। फिर हम आगे बढ़े और फिर हमारे नेतृत्व में, क्योंकि हम तो साधु आदमी हैं और जीवन ऐसा, हमने राज्य की कृपा से ऐसा जीवन जिया है कि हर सुंदर साथ विश्वास करता है। इसलिए जब सुंदर साथ के यहाँ घूमे परदेश देश परदेश में, तो उस समय यानी 2000 से पहले सुंदर साथ के सहयोग से कर्मठ हमारे कार्यकर्ता और ट्रस्टियों के कार्य से और मेरे नेतृत्व में श्री संसार का ही एक दुर्लभ से दुर्लभ परमहंस महाराज श्री का समाधि मंदिर, लगभग 10,000 स्क्वायर फीट का नीचे हॉल, 10,000 स्क्वायर फीट का ऊपर हॉल, भव्याति भव्य समाधि मंदिर बन के तैयार हो गया। उसके बाद में जो मंदिर हमारा जो अभी का जो भद्रावतीपुर धाम मंदिर है, वो भी बहुत जीर्ण शीर्ण हो गया था, तो उसको रिमॉडल किया। उसके बाद में जो परमहंस बाड़ी है उसका कुछ रिपेयरिंग वगैरह किया, और बाड़ी के ही पीछे एक अत्याधुनिक रसोई घर हमारे आदरणीय विपिन भाई डाया भाई पटेल को हमने काम में लगाया। उनके हाथ में हमने लगभग 70 लाख रुपया उनके हाथ से वहां खर्चा करा करके अत्याधुनिक रसोई घर और उसके ऊपर 8 बहुत ही सुंदर कमरे तैयार किए। यानी इस गांव के अंदर, भरोड़ा बहुत ही छोटा सा गांव है, इस गांव के अंदर परमहंस पीठ श्री भद्रावतीपुर धाम एक दिव्य महान तीर्थ अब संपूर्ण रूप से तैयार है। पिछले समय में मुझे एक और भूत जाग रहा था अंदर से कि मंदिर को नया बनाते हैं, कुछ 5-7 करोड़ रुपया लगा के। फिर मैंने सोचा अभी समय इसका नहीं है, ऐसा परमहंस महाराज जी की प्रेरणा से हाथ पीछे खींच लिया। लेकिन भद्रावतीपुर धाम भी बहुत बढ़िया है, समाधि मंदिर बहुत ही दिव्य है, हमारी बाड़ी मतलब हॉल भी बहुत ही बढ़िया है, अत्याधुनिक रसोई घर है, और परमहंस महाराज जी के गुरु जी समर्थ सदगुरु
परमहंस कृष्णराम जी महाराज, जिनका स्थान सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो स्टैच्यू ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, जो स्टैच्यू सरदार जी की स्टैच्यू है, उसके पास में ही नर्मदा के तट पर उनका आश्रम था, लेकिन कुछ भी नहीं था। हमने सरकार की तरफ से जाके जमीन मांग करके उसके ऊपर लगभग 50-60 लाख रुपए लगा करके नर्मदा के तट पर करनाली में एक भव्य राधेश्याम आश्रम, क्योंकि परमहंस महाराज जी के गुरुदेव कृष्णराम जी महाराज राधेश्याम बोलते थे, तो कृष्णराम जी महाराज श्री कृष्ण प्रणामी राधेश्याम आश्रम करके वहाँ तैयार किया है। तो ये सब चीज़ें अब ट्रस्टियों में अगर मुझे याद हो रहा है तो मैं आपको बताऊं, परम आदरणीय श्री देवराम भाई पटेल बड़ोदरा, प्लाईवुड का बहुत बड़ा बिजनेस। उसके बाद में श्री कांति भाई मोदी, और उसके बाद में सूरत में 2 ट्रस्टी हैं, हितेश भाई लापसीवाला और नरेश भाई वाघेला। फिर भरोड़ा में 4 ट्रस्टी हैं, अशोक भाई अंबालाल पटेल और शशिकांत भाई पटेल, धर्मदास के खड़ग और एक और रजनी भाई उमेद भाई पटेल। धर्मदास की खड़की में हमारे श्री किरण भाई पटेल, और इधर दरबार समाज से हमारे कंचन भाई, बालू भाई सिंह चावड़ा, और बड़े ही अच्छे पढ़े लिखे हमारे आदरणीय श्री सुभाष भाई प्रजापति। और मुझे लगता है इतने ट्रस्टी हैं, किसी का नाम मैं भूल गया हूं तो फिर उच्चारण करूंगा। तो ये सब हमारे ट्रस्टी लोग बहुत ही अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से नियमित रूप से भद्रावतीपुरी धाम में सेवाएं हो रही हैं, और प्रत्येक महीने 3-4 हजार सुंदर सात का भोजन प्रसाद वहाँ होता है। देश विदेश के लोग दर्शन करने जाते हैं। अगर आप भी वहाँ जाएं और परमहंस महाराज जी के वरद हस्त से विराजमान कलश महाराज साक्षात राज्य महाराज के स्वरूप में वहाँ विराजमान हैं, जो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बस इन्हीं भावनाओं के साथ परमहंस महाराज श्री का एक सामान्य वृत्तांत, सामान्य जीवन कथा को इस समय यहाँ पूर्ण करते हैं। आप सब लोग इसको फेसबुक के माध्यम से भी सुनिए। अब तुरंत हमारे आदरणीय, हमारे अमेरिका के पुजारी जी, संगीतकार श्री निर्मल भाई, और मेरा ही शिष्य दूसरा गोपाल देवकोटा, ये दोनों मिल करके इसको YouTube में भी रख रहे हैं। इसलिए आप लोग सब इस महान कथा को श्रवण करिए और श्रवण करके जीवन को धन्य धन्य बनाइए। मेरे साथ काम करने वाली 3 पीढ़ियां, दास काका वाली, हर्षद मुखी वाली वो पीढ़ियां, उन्होंने मेरे साथ ट्रस्ट में रह करके बहुत अच्छा काम किया। प्रारंभ में जो परमहंस महाराज जी के साथ थे वही मेरे साथ। उसके बाद में फिर एक और पीढ़ी आई जिसमें हर्षद मुखी के बेटे राजू भाई, बुधर भाई, और हमारे विपिन भाई डी पटेल, रजनीकांत आरजे, ये सब लोगों का एक समूह था जो काफ़ी, कोई सब रिटायर्ड हो गए हैं, बहुत सारे लोग अमेरिका में हैं। उसके बाद में आज की जो पीढ़ी है, जो अभी मैंने नाम लिया, तीनों टीम ने, पहले के जो टीम है उनमें से बहुत सारे धाम चले गए, उन टीम ने, इन टीम ने, और ये जो अभी का टीम है, तीनों टीम ने मेरे साथ बड़ी वफादारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ श्री भद्रावतीपुरी धाम की सेवा की है। मैं मेरे समय की, यानी 1995 के बसंत पंचमी से जब मैंने परमहंस पीठ श्री भद्रावतीपुरी धाम का कार्यभार संभाला,
तब से लेकर के आज तक, अभी तक मेरे जो ट्रस्टी हैं उन्होंने एक पैसे का भी इधर उधर कभी हिसाब में गड़बड़ी नहीं की है। उसका एक सबसे बड़ा कारण है मैं बहुत कठोर हूं इन सब चीजों में, बहुत ही कठोर हूं मैं। तो हमारे ट्रस्टी बहुत ही निष्ठावान है। तीनों पीढ़ियों के ट्रस्टियों ने पूरी शिद्दत के साथ जितना भी उन्होंने समय दिया, तन मन और धन से ये ट्रस्टियों ने, तीनों पीढ़ियों के ट्रस्टियों ने काम किया है। मेरे साथियों को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। परमहंस महाराज जी की खूब कृपा बरसे। इन्हीं शुभकामना शुभ भावनाओं के साथ में परमहंस महाराज श्री का यह जो एक जीवन के दिव्य चरित्र का वर्णन आपके सामने रखा गया। आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री परमहंस महाराज की जय। श्री भद्रावती पुरी धाम की जय। श्री कलश महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।